हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी क्लास का डे 7 है M2R5 में, जिसमें हम लोग फॉन्ट टैग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे, टैग्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हमें हमारे वेब डिजाइनिंग में क्या करना है, वेब पेज में अगर किसी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, और अगर हमारे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, और अगर हमारे फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो कैसे चेंज करेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि HTML टैग सबसे पहले ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे LIFO मेथड यूज होता है। HTML टैग को यहाँ पर ओपन करेंगे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम कौन से HTML में काम कर रहे हैं। ये डिफाइन करता है कि हम HTML5 में काम कर रहे हैं। हेड सेक्शन जो कि रूट होता है, रूट एलिमेंट होता है, यहाँ पे हेड टैग देंगे। उसके बाद टाइटल, आपको जो भी अपने वेब पेज को टाइटल देना है, जो कि आपका वेब ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा, तो यहाँ पे फॉन्ट टैग दे देंगे। फिर हेड आपका कंप्लीट हो जाएगा, हेड को क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे जो भी फॉन्ट लिखना है बॉडी टैग पे वो लिख देंगे। और अगर हमें फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे फॉन्ट साइज यूज करेंगे। फॉन्ट साइज इक्वल टू जितना भी आपको साइज देना वो साइज दे देंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, Windows+R करेंगे और यहाँ पर हम नोटपैड सर्च करेंगे। नोटपैड सर्च करके इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, HTML टैग लिखना है। HTML टैग क्या होता है? नॉन केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर HTML टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइटल देना है फॉन्ट टैग का, तो यहाँ पे हेड सेक्शन ओपन करेंगे। उसके बाद टाइटल देने के लिए टाइटल लिखेंगे। और यहाँ पे हमने एक टैग, यहाँ पर टाइटल दे दिया फॉन्ट टैग। ठीक है, टाइटल कंप्लीट हो गया। टाइटल यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट यहाँ से हेड भी क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया। इसके बाद बॉडी हमें ओपन करना है और बॉडी पे जो भी लिखना है हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज अ फॉन्ट टैग। दिस इज अ फॉन्ट टैग। ये हमने टैग लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी टैग को बंद करना है। उसके बाद HTML को क्लोज करना। ये हमने एक प्रॉपर सिंपल सा क्या कर लिया, HTML को कोड लिख लिया, जिसमें हमने टाइटल दिया और बॉडी टैग यहाँ पे ओपन किया, जिसके बॉडी में हमने लिखा है दिस इज अ फॉन्ट टैग। ठीक है, अब यहाँ से Ctrl+S से इसको सेव करेंगे और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं SMS.html। डॉट HTML क्या है? ये एक्सटेंशन होता है HTML का। डॉट HTML हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव कर देना। और आपकी लोकेशन ध्यान रखिएगा डेस्कटॉप पर होनी चाहिए। इसको यहाँ से सेव करेंगे। ये देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी SMS एजुकेशन से SMS के नाम से एक फाइल सेव है, तो यहाँ पे डू यू वांट टू रिप्लेस इट ऑप्शन का आ रहा है, तो इसको ही कर देंगे यस। जैसे ही यस करेंगे अपनी फाइल को यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये SMS.html के नाम से डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर दिख रहा है। इसी पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद ओपन विथ पे जाना है। ओपन विथ पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज कर रही हूँ। गूगल क्रोम देख करके इसको क्या कर लेंगे, अपने वेब पेज को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ फॉन्ट टैग लिख कर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका साइज और इंक्रीज करना है या कम करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, फॉन्ट टैग यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइज फॉन्ट साइज लिखना है इक्वल टू, आपको जितना भी साइज देना है वो साइज यहाँ से दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद जहां तक भी फॉन्ट टैग आपको अप्लाई करना है, उसके बाद लास्ट में जाके हम फॉन्ट टैग को बंद कर देंगे। Ctrl+S से इसको सेव करना है और उसके बाद F5 से या रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए हमारे फॉन्ट का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें और बड़ा करना है तो आप यहाँ पे और बड़ा कर सकते हैं। इसको फिर से Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखिए अब जो हमारे फॉन्ट का साइज है वो 10 हो गया है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर अब हम कहें कि हमें अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कलर लिखना है, सेम इसी
के साथ इक्वल टू लगाना है और जो भी कलर देना है वो कलर का नाम रख देंगे। यहाँ पर हमने कलर का जो फॉन्ट का कलर होगा उसका कौन सा होगा, ग्रीन, ग्रीन कलर रखा है। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट लिखा हुआ था दिस इज अ फॉन्ट टैग, उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। आप यहाँ से कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाके इस कलर को हम कर देते हैं पर्पल, पर्पल लिखा, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अगेन यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे आपका जो फॉन्ट टैग के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा था वो पर्पल कलर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हमें फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक हमने फॉन्ट साइज पढ़ लिया, दूसरा फॉन्ट कलर पढ़ लिया है। अब अगर हम कहें कि हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉन्ट फेस यूज करेंगे। ठीक है, आपको यहीं पे जाना है और क्या यूज करना है, फॉन्ट, यहाँ पर क्योंकि हमने फॉन्ट ऑलरेडी लगा रखा है तो आपको फेस लिखना है, इक्वल टू लगाना है और जो भी स्टाइलिंग जैसे आपको वर्डना, क्योंकि यहाँ से हम फॉर्मेट ऑप्शन से जाके ये सारे ऑप्शंस ले लेंगे। फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट पे जाना है और आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे स्टाइल्स आ रही हैं। यहाँ देखिए ये सारी, आपको जिसमें भी अपने टेक्स्ट को लिखना है आप उसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और यहाँ पर जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी से इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद आप अपने नोटपैड की फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करने के बाद इस फाइल को क्या कर लेंगे, हम रिफ्रेश कर लेंगे। कंट्रोल एस से रिफ्रेश करना है। यहाँ पे देखिए आपके फॉन्ट का स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरी स्टाइल रखनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये स्टाइल रखनी है, ये स्टाइल रख लेंगे या फिर ये, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और सेव करने के बाद F5 से रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे आपके फॉन्ट का जो भी स्टाइल था वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सारे टैग को क्या कर सकते हैं, इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे डे 8 में। थैंक यू।